राजस्थान प्रदेश के लिए, चाहे कृषि के लिए हो, पेयजल के लिए हो, उद्योग के लिए हो, पानी की सबसे बड़ी उपलब्धता, उपयोग और संरक्षण ये महत्वपूर्ण विषय है। राजस्थान सरकार यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का प्रथम दिन से ही ये प्रथम संकल्प रहा है कि हम भूजल के संबंध में, पेयजल के संबंध में, उद्योग को मिलने वाले पानी के संबंध में उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करें। और इसके मैं पुनः रिपीट नहीं करूंगा कि इसी बार ईआरसीपी का विषय हो, यमुना जल समझौता हो, जवाई बांध पुनर्भरण हो, सबके लिए। पर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि जो भूजल हमारे ग्राउंड में है उसका उपयोग कैसे हो, सदुपयोग कैसे हो, कितनी उपयोग हो। अभी 237 में से करीब 80 या 60% क्षेत्र जो है हमारे अति दोहन क्षेत्र में आ गए हैं और ये आने वाली भयंकर समस्या। इसीलिए ये केंद्र ने कानून लाया था। उसी तर्ज पर राजस्थान में राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक 2024 लाया था। पिछले सदन में इसको प्रस्तुत हुआ था और सभी माननीय सदस्यों के सुझाव था कि इसका जो प्राधिकरण का गठन हो रहा है, उपयोग के संबंध में जो पेनल्टी है, परमिशन के संबंध में जो प्रावधान है, और हमारे क्षेत्र विविधताओं से भरा हुआ है। राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विविधताएं हैं। इसीलिए इसके एक्ट के हर प्रावधान की पूर्ण विवेचना होने के बाद उज्जवल भविष्य हो, इसलिए इसको प्रवर समिति को भेजा जाए। प्रवर समिति भेजा गया और प्रवर समिति ने अपना प्रतिवेदन दिया, आज पेश हुआ। पक्ष और विपक्ष के करीब सभी सदस्यों का ये सुझाव था कि इसमें कुछ प्रावधान जो है उसको और अधिक देखने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम कानून आज पास कर देते हैं तो कोई कठोर कानून रह जाता है। प्राधिकरण के गठन में जनप्रतिनिधियों की प्रतिनिधित्व कम होता है। परमिशन के संबंध में बार बार घूमना पड़ता है। स्थानीय स्तर पर, एसडीएम लेवल पर, तहसील लेवल पर, जिला लेवल पर कैसे परमिशन मिल सकती है, और हमारा जो भूजल है उसका संरक्षण कैसे अधिक हो सकता है, पुनर्भरण कैसे अधिक हो सकता है। इन सारे विषयों की पुनः एक बार जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये राजस्थान के भविष्य के लिए कानून है। और आज पहला मौका है कि पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक राय होकर ये कहा कि इसके प्रावधानों की एक बार और समीक्षा होनी चाहिए। जो प्रवर समिति ने जो प्रतिवेदन भेजा था उसकी पुनः समीक्षा हेतु पुनः उसी प्रवर समिति को एक बार और हर प्रावधान की समीक्षा हो जावे और आने वाले सत्र में इसे पुनः पेश होगा और फिर पास करेंगे। इसीलिए उसी प्रवर समिति को पुनः समीक्षा हेतु, जांच हेतु पुनः वापस भेजा। जो उस समिति के सदस्य थे किसी ने डिसेंट नोट नहीं लगाया, पर उसमें से अधिक सदस्यों का था कि हमारी भूल से कुछ सुझाव देने रह गए और एक्सपर्ट जो मेंबर थे उन्होंने आज सुझाव दिए। तो हमारा ये मानना है कि हमारे 2 या 3 महीने के देरी की विषय नहीं है। विषय यह है कि राजस्थान की आम आवाम के भविष्य के लिए कैसा कानून बन रहा है, राजस्थान का जो भूजल है उसके संरक्षण और संवर्धन कैसे हो सकता है, पुनर्भरण कैसे हो सकता है। इन सारे प्रावधानों को विशेषज्ञ की रिपोर्ट के आधार पर, विशेषज्ञों का लेकर के, विधि विशेषज्ञों की राय लेकर के राजस्थान एक ऐसा कानून बनाएगा जो हिंदुस्तान के हर राज्य के लिए काम आएगा। इसीलिए हमने सबने एक राय होकर, इसमें कोई पक्ष विपक्ष भी नहीं रहा, तो सबने एक राय थी कि एक बार और इसकी हर प्रावधान की गहनता से जांच हो जाए और इसीलिए पुनः समीक्षा, पुनः जांच हेतु इसे पुनः भेजा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले ऐसे मामले दिखे नहीं है पिछले 4-5 सदन में कि 2 बार प्रवर समिति को भेजा? नहीं, ये प्रवर समिति को दोबारा भेजा गया है, 2 बार नहीं, दोबारा भेजा गया है। और दोबारा भेजने के प्रावधान हमारे नियमावली में है गुणसूत्र 2 में कि अगर सदन चाहे तो उसकी पुनः समीक्षा, पुनः जांच करवा सकता है और उसी के तहत सभी सदस्यों की सहमति से नियमानुसार उसको भेजा गया।